आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4D है ना, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 20 तक के हम लोगों ने करे हैं पिछली वीडियो में। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 21 कह रहा है फाइंड टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर दो हमें नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए कहा है और कह रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम। इसका मतलब क्या कह रहे हो? इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं, इन दोनों नेचुरल नंबर का स्क्वायर फिर उन्हीं का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 25 टाइम्स क्या मिलेगा? उन्हीं दो नेचुरल नंबर का सम। ये बात समझ में आई? कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रही तो अभी जैसे हम करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बस अभी ये क्वेश्चन को सिर्फ सुन लो, ठीक है। और आगे कह रहा है एंड आल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस, और वो और बराबर है किसके? 50 टाइम्स किससे? उसके डिफरेंस से। तो चलो अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अब इसको पहले समझ लो। तो भैया जी हमने आपको हर एक क्वेश्चन में एक चीज़ ज़रूर बताई कि जब भी जो भी चीज़ पूछी जाए ना और वो चीज़ हमें पता नहीं और पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसमें ना सबसे पहले लेट कर लेना। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। अब लेट क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे क्या? दो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने लेट टू नेचुरल नंबर, लेट टू नेचुरल और यहाँ कर दिया हमने नंबर। अब दो नेचुरल नंबर हमने लेट कर लिया, एक हो जाएगा हमारे पास बी, एक हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा हमारे पास बी। तो एक हो गया ए और दूसरा हो गया हमारे पास बी। ये हो गए दोनों हमारे नेचुरल नंबर, या फिर आप एक्स और वाई भी लेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम। तो पहले तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन ने ये कहा भैया कि द सम, ठीक है, कहाँ गया ये? द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25, मतलब जो ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, इन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद इनका अगर हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25 टाइम मिलेगा। 25 टाइम किसका मिलेगा? इन्हीं दो नेचुरल का, जब हम लोग नेचुरल नंबर का जब ऐड करेंगे वो मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, उन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 25 टाइम्स ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। इतना हो गया। और इसके आगे क्वेश्चन ने और कहा है, कह रहा है एंड आल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। एंड आल्सो मतलब क्या हो रहा है कि पहले तो क्वेश्चन ने कहा है कि जब इन लोगों का हम स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा 25 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर। फिर क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि जब इन लोगों का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें और भी चीज़ मिलेगी। वो क्या मिलेगी? कि भैया 50 टाइम्स मिलेगा इन दोनों के डिफरेंस मिलेगा। समझे? तो यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर और यहाँ कर दिया प्लस बी स्क्वायर। जब होगा तो यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा 50 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, ये मिलेगा। तो ये क्वेश्चन ने हमें कहा हुआ है, तो ये तो हमें हो गया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 25 ए प्लस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 50 टाइम्स ए माइनस बी के। यहाँ पर ना हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी है, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 25, ठीक है, ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी इक्वल्स टू 50 और यहाँ पर कर दिया हमने ए माइनस बी। गॉट इट? अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब 25 का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एक काम करो मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले इसी को काट दो। तो 25 2 हो जाएगा 50, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 2a माइनस 2b आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी और यहाँ पर है 2a माइनस 2b है। तो यहाँ पर ना हम लोग एक काम करते हैं कि ये हमारे पास b है और यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने b को ऐसे रहने दिया, इसको अभी नहीं, सिर्फ इसको ऐसे रहने दिया। ये माइनस का इधर ले आए तो ये प्लस 2b हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू यहाँ पर 2a है और इस a को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा हमें 3b। तो a इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया है? 3b मिल गया, ठीक है। इसको देख लो, a इक्वल्स टू हमें कितना मिला है? यहाँ पर मिल गया है 3b मिला। अब आ जाओ फिर से इस इक्वेशन पे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने लिखा ए स्क्वायर और यहाँ कर दिया प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, यही तो है हमारे पास ये वाली इक्वेशन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 ए प्लस बी। अभी देखो हमने क्या निकाली है, ए की वैल्यू निकाली 3b। अब इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे b, तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 ए प्लस बी कर लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a की जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं 3b। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3b और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यहाँ पर कर दिया हमने 3b प्लस हमने कर दिया b। ठीक है, अब यहाँ पर है 3b का होल स्क्वायर मतलब 3 3 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर, यहाँ पर प्लस कर दिया हमने यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर है 25 3b प्लस b है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 24 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 4b, ये आ गया। अब इन दोनों को हम लोग कुछ कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10b स्क्वायर और इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सॉरी यहाँ पर 25 है, 4 कहाँ से आ गया, यहाँ पर 25 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100। यहाँ पर हो गया हमारे पास 100b। अब ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 10b बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, b स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर 10b मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने सिंपल से यहाँ लिखा b स्क्वायर और ये हमारे पास प्लस का है, इक्वल की साइड ले तो माइनस यहाँ पर 10b हो गया और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। अब इन दोनों में से हम लोग b को कॉमन ले सकते हैं, b को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया b माइनस 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये हमारा अलग हो गया, मतलब ये पूरा है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है ये जो ये b है ये भी 0 के इक्वल है और ये b माइनस 10 ये भी 0 के इक्वल है, तो b इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो गया b माइनस 10 इक्वल्स टू 0, हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10। अब यहाँ पर दो b आ गया, एक तो 0 आ गया और एक तो आ गया हमारे पास 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने शुरुआत में क्या बात की थी, नेचुरल नंबर की बात की थी, तो यहाँ पर 0 हमारा नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं हमारा, तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ 10, तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सिर्फ b की। तो यहाँ पर ना हमें b मिल गया है जो कि हम लोगों ने शुरू में लेट किया था और जो हमने a निकाला था वो था 3b बराबर a था हमारे पास, तो a इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 3b। अब b की जगह में हम लोग b की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है हमारे पास 10, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ पर b हमें मिला है b मिला है 10 और a मिला है 30। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो इसी तरह से हमें आगे के भी सारे क्वेश्चन करने हैं, बस इतना है भैया कि जो क्वेश्चन कह रहा है बस उसको एक एक स्टेप करते जाओ। जैसे कि क्वेश्चन ने एक स्टेप बोला उसको तुरंत लिख लो, फिर बोला फिर उसे तुरंत लिख लो, फिर उस इक्वेशन को देखो अच्छे से, समझो कैसे सॉल्व होना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना कोई फॉर्मूले वॉर्मूले तो है नहीं, सिंपल से इक्वेशन बनानी है, उसे सॉल्व कर देना, बस इतना ही करना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन 22, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45। ठीक है, अब यहाँ पर दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर है हमारे पास और उनका जब स्क्वायर का डिफरेंस किया गया तो 45 मिल गया, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर। क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्क्वायर है जो हमारे पास नेचुरल नंबर थे उनका जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम है किससे, लार्जर नंबर से। ठीक है, फाइंड द नंबर, अब हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। तो इसको बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 को किया था। ठीक है, तो आते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 22 को करने के लिए क्या करो, सबसे पहले जो भी इसमें पूछा गया है ना उसको लेट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट द नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हमें लेट करना है, तो क्या लेट कर लेते हैं, ए बी कर लेते हैं, ए और ए एंड बी कर लिया हमने, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कि हमारे पास दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, फिर जब उन दोनों स्क्वायर का हमने डिफरेंस निकाला तो हमें मिला 45। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो भैया नेचुरल नंबर हमने लेट किया ए और बी, अब इनका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और इनका जब हमने डिफरेंस निकाला तो वो मिला हमें 45, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। इतनी बात समझ गए। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम।
कह रहा है कि जो स्क्वायर है ना किसका, स्मॉलर नंबर का, वो 4 टाइम है किसका, द लार्जर नंबर। तो यहाँ पर लिखा एंड, यहाँ पर हमने कर दिया बी स्क्वायर और यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर इक्वल्स टू 4 टाइम क्या, लार्जर नंबर। लार्जर हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो जाएगा 4a। ठीक है, समझ गए, बी स्क्वायर माइनस 4a। अब यहाँ पर देखो जो पहली इक्वेशन हमारी बनी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 45, तो और यहाँ पर देखो ये लिखा है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी स्क्वायर की जगह पे 4a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर हमारा बराबर किसके, 4a के। तो यहाँ पे लिखा हमने ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू 45 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऐसा लिखा ए स्क्वायर माइनस 4a, अब ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस हमारे पास 45 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 45 है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको सिंपल सा हमें अब करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने का रूल क्या होता है, जो लास्ट में होता है कांस्टेंट टर्म, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। तो माइनस 45 इंटू हम लोग 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें दो नंबर में ऐसा ब्रेक करना है कि उन दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो हमें ये माइनस 45 मिले और फिर उन्हीं दो नंबर का जब सम करें तो हमें मिल जाए ए का कोफिशिएंट जो कि माइनस 4 है। तो 5 9 सा होता है 45, 9 इंटू हम 5 कर देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो 5 9 जा 45 माइनस का आ जाएगा और फिर इन्हीं दोनों का हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4 मिल जाएगा। देखो सम करने में माइनस 4, मल्टीप्लाई करने में माइनस 45 आ रहा है ना, तो वो दो नंबर हमारे ये हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा ए स्क्वायर माइनस 9x और यहाँ पर माइनस 5 प्लस 5x माइनस 45 इक्वल्स टू कर दिया 0। इन दोनों में से हम लोग, एक मिनट, यहाँ पर ना a चल रहा है तो हम लोग x नहीं लेंगे, a ही लेंगे। ठीक है, x ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कॉमन लेने में। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं a को, तो यहाँ पर a हमने कॉमन लिया और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 9 और इन दोनों में से हम लोग प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 9 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a माइनस 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस 5 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा a माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और यहाँ कर दिया a प्लस 5 इक्वल्स टू कर दिया 0 के। अब ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 9, और ये हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 5। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात की जा रही थी, तो नेचुरल नंबर के हमारे माइनस के होते हैं, नहीं होते, तो इसको हटा दो। अब सिर्फ देखो यहाँ पर लिखा हुआ a इक्वल्स टू 9 है, क्या है, a इक्वल्स टू 9। देखो a तो हमें मिल गया, हमने दो नेचुरल नंबर लेट किए थे, उसमें से एक a हमें पता चल गया। अभी हमें अब b निकालना है, तो b निकालने के लिए इससे निकालो या फिर इससे निकालो। तो अगर हम लोग इससे निकालते हैं b तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा सॉल्व करना। ठीक है, तो a इक्वल्स टू हमने 9 लिखा और यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a है, तो a की जगह पे 9 पुट अगर हम लोग करते हैं तो 4 इंटू 9, 5 9 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 45, यह आ जाएगा हमारे पास 40, ओके सॉरी 45 कहाँ से हो जाएगा, 5 9 जाने 4 9 जा 36 हो जाएगा हमारे पास, 36 कर दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे और इधर आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा यहाँ पर 36 और 36 रूट होता है 6 का, तो इसका मतलब b जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6। तो b हमें 6 मिल गया और a मिल गया हमें 9, ये a हो गया, ये हमारे पास b हो गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझते जाओ, उस हिसाब से ये लिखते जाओ। बस अगर आप इक्वेशन बना लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, इजी से भी आसान लगने लगेंगे। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज 46, फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमें इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीजर फाइंड करो। अब ये इंटीजर जो है वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले इंटीजर। अब लगातार आने वाले जो शुरुआत के दो इंटीजर है उनका सम, फिर बाद में जो तीसरा हमारे पास इंटीजर है उसका हम लोग मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है 46। ये क्वेश्चन कह रहा है।
नहीं समझ में आया तो देखो अभी आता है समझ में, सब आएगा। अब इसको सोल्यूशन को देखो समझो। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है भैया कि लेट करो, मतलब कह रहा है फाइंड द इंटीजर। इंटीजर फाइंड करने के लिए कहा है, तो जब भी इंटीजर फाइंड करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले उसी इंटीजर को लेट करो। अब बात आती कौन से इंटीजर को लेट करें, तो क्वेश्चन ने यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया था 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 3 लगातार आने वाले हमारे पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग उन्हीं को लेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। अब पहला इंटीजर हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2। ये 3 हमारे इंटीजर हो जाएंगे। जब भी कॉन्जिक्यूटिव की बात करें तो हमेशा इसी तरह से इंटीजर को लेट करना, 3 करे 2 कहे या 1 करे, 1 तो नहीं कहेगा, या फिर 2 3 4 कितने भी कहे, कुछ इस तरह से ही करना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। जो पहला है इस पहले का स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम हम लोग किससे करेंगे, फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर, इसको करेंगे हम लोग दूसरे के साथ x प्लस 1, और प्रोडक्ट ऑफ द अदर मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा लास्ट का इंटीजर है जो कि है x प्लस 2। जब ये करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 46, ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें सिंपल्स क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो एक्स स्क्वायर लिखा, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास प्लस x और यहाँ पर प्लस 2 इक्वल्स टू 46 हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर है 2x प्लस एक्स, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर 46 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो माइनस 46 इक्वल्स टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 3x और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 44 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर तो 44 आ गया। अब इसको ध्यान से देखोगे पूरी इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में हम लोग अब लगाएंगे क्या, क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे अब फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो ये 44 है, ठीक है, 44 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, माइनस 44 है, इसको लिया, इसका मल्टीप्लाई 2 में किया तो यहाँ पर आ गया माइनस 88। अब माइनस 88 को 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 88 आ जाए, और फिर उन्हीं 2 नंबर का सम करें तो हमें प्लस का 3 मिल जाए जो कि x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर वो 2 नंबर होंगे हमारे पास 11 इंटू 8, 11 8 88 होता है, सिंपल है, ये तो पता ही है। मगर बात आती है यहाँ पर माइनस की, तो माइनस कैसे आएगा, जब यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे, माइनस 8 इंटू 11 करोगे माइनस 88 हो जाएगा। यहाँ कर दिया 11 प्लस यहाँ पर माइनस 8 किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इन्हीं 2 नंबर को यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ लिखा 2x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 11x कर दिया और यहाँ पर हो गया माइनस 8x माइनस 44 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, x को ले पाएंगे और तो कुछ नहीं ले पाएंगे, तो x कॉमन लिया, यहाँ बचा x प्लस 11। अब इन दोनों में माइनस 8 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस 8 कॉमन लेंगे तो कुछ हो पाएगा, 8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 8 है ना, 11 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। 8 कॉमन लेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 भी कॉमन लेते हैं, 4 भी कॉमन लेते हैं तो ये इक्वल नहीं आ पाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें हम लोग एक काम करेंगे, माइनस 8 को पहले लिखेंगे और 11 को बाद में। तो यहाँ पर लिखा हमने 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 8x लिखा और यहाँ पर प्लस कर दिया 11x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 44 कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन हम 2x को ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। अब इसमें से हम लोग प्लस 11 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। 1 मिनट, ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ना इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया x माइनस 4 और इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 11 को एक ब्रैकेट में। अब दोनों हमारे 0 के इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिखा 2x प्लस 11
इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब ये माइनस का 4 है, इक्वल के इस साइड जाएगा +4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो -11 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर x आएगा -11/2। अब ये क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है, तो इसको हम लोग लेंगे ही नहीं और इसकी बात भी नहीं करेंगे। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर क्या दिख रहा है? सिर्फ x4 दिखा। क्या दिखा हमारे पास? 4 दिखा ना। तो हमने यहाँ पर क्या क्या लेट किया था? देखो हमने यहाँ पर लेट किया था, पहला जो इंटीजर था वो हमारे पास x था, तो हमें x = 4 मिल गया, अभी अभी हमने देखा। और फिर दूसरा हमने लेट किया था x + 1, तो यहाँ पर x की जगह पे 4 लिखा और यहाँ पर +1 कर दिया तो हमें 5 मिल गया। और तीसरा था हमारा x + 2, तो यहाँ पर हमने कर दिया 4 + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो यहाँ पर क्वेश्चन 24 कह रहा है कि आर 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। अब हमें यहाँ पर नंबर फाइंड करना है। अब कौन सा नंबर फाइंड करना है? यहाँ पर फाइंड करना है 2 डिजिट्स नंबर फाइंड करना है। कौन सा? 2 डिजिट नंबर। अब इसको समझो क्वेश्चन को, यहाँ पर पता चल गया क्या फाइंड करना है? 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि आर 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। समझ रहे हो? कह रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। अब उन 2 डिजिट नंबर को ही आपस में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो मिलेगा 4 टाइम मिलेगा किसका? उन्हीं दोनों डिजिट का। देखो अभी नहीं समझ में आएगा, अभी देखो आएगा। देखो ये जो 2 क्वेश्चन है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 ही है, इस क्वेश्चन में हमारे पास बनेंगी 2 इक्वेशन। ठीक है, कैसे बनेंगी अभी बताते हैं, और बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है ना क्वेश्चन में, कह रहा है कि भैया लेट करो, मतलब फाइंड करो नंबर को। तो नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे। तो यहाँ लिखा लेट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अब बताओ 2 डिजिट नंबर किसको हम लोग लेट कर लें? तो पहले एक एग्जांपल देखो। 2 डिजिट नंबर एक हो गया हमारे पास 21, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, 11 से लेकर कहाँ तक हो गया? 99 तक सारे हमारे 2 डिजिट नंबर है। अब मान लो 21 है, तो 21 जो ये 1 है ना, ये किस प्लेस में है? ये 1s प्लेस में है। और जो 2 है ये किस प्लेस में है? अब क्वेश्चन नंबर 24 में ना सबसे पहले क्या कहा गया? क्वेश्चन ने कहा है भैया कि फाइंड द नंबर। अब हमें नंबर को फाइंड करना है। अब कौन सा नंबर फाइंड करना है? 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो उसी को सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हमने यहाँ पर लेट कर लिया। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर हम लोग कौन सा लेट कर ले भैया? देखो यहाँ पर 11 होता है, 11 से लेकर 99 तक के सारे हमारे 2 ही डिजिट नंबर होते हैं, कौन सा लेट करें? तो ऐसे कोई नंबर हम लोग लेट नहीं कर सकते ना। तो इसका एक सोल्यूशन कुछ इस तरह से समझो। यहाँ पर एक 11 हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया, तो यहाँ पर 11 नहीं लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 33, 32 लिया अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 दिख रहा है ये किस प्लेस में? और ये 3 दिख रहा है ये किस प्लेस में? ये 1s प्लेस में और ये 10s प्लेस में। तो मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो 2 डिजिट नंबर होगा उसमें से एक नंबर 1s प्लेस में होगा और दूसरा होगा 10s प्लेस में, है ना। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया, एक नंबर लेट किया x और दूसरा हमने लेट कर लिया यहाँ पर y। समझ गए? अब जो x नंबर होगा वो 1s प्लेस वाला नंबर होगा और जो y होगा वो हमारा 10s प्लेस वाला होगा। यहाँ पर लिख देते हैं लेट कर दिया हमने 1s डिजिट जो होगा हमारा, है ना, डिजिट जो हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग x, और जो हमारे पास 10s वाला होगा वो हो जाएगा हमारे पास, वो होगा y। ये होगा हमारे पास x और ये हो जाएगा हमारे पास y। ये 1s, ये हो गया 10s। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन 24 ने कहा है कि आर 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। देखो 2 डिजिट नंबर हमारे पास कौन से हो गया? एक x और y हो गया। तो नंबर जो होगा हमारा कुछ, अगर इसी की बात करें, अभी क्वेश्चन पे नहीं गए, अभी इसी की बात करें तो 2 डिजिट नंबर हमारा कुछ इस तरह बनेगा, 1s प्लेस वाला प्लस 10s प्लेस। समझ गए?
वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये बनेगा हमारा एक नंबर। समझ में आया? यहाँ पर ये कैसे बन रहा है, ये हमारा नंबर बन रहा है। देखो फिर से यहाँ पर 32 हमने लिया, ठीक है। अब 32 में जो हमारा x था ये वंस प्लेस था, और यहाँ पर हमारे पास जो y है ये क्या है, टेंस प्लेस में है। वंस प्लेस को x लिखा, टेंस प्लेस को हमने 10y लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही तो ऐसे देखो, यहाँ पर हमारे पास वन प्लेस में क्या था, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस कर दिया। यहाँ पर हमने 10 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, y मतलब 10 प्लेस, यहाँ पर कर दिया 3, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 × 3 मतलब 30, और यहाँ पर प्लस कर दिया 2, तो 30 + 2 32। देखो आ गया ना भाई, 32 आ गया। अब ये हो गया फॉर्म एक तरह से नंबर को लिखने का, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। देखो 2 डिजिट नंबर जो हमारे पास है, 2 डिजिट नंबर हमारे पास है x + 10y, वो हमारा क्या है, 4 टाइम है अपने ही डिजिट से, तो यहाँ पर होगा अपना डिजिट x + y। ये क्वेश्चन ने कहा है, ये लिख दिया हमने अकॉर्डिंग, यहाँ पर लिख दिया 2, ये हो गया क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन ने कहा अ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का जो नंबर है ये, ठीक है, वो क्या है, 4 टाइम है। 4 टाइम किससे है, खुद के, क्या, खुद के सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब जो डिजिट है उन्हीं के सम के। बस वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया x + 10y, और यहाँ पर हो जाएगा 4x + 4y, 4x + 4y कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 10y है, यहाँ पर 10y, इस y को यहाँ ले आए तो 4y। अब यहाँ पर 4x है और यहाँ पर x है, इधर ले जाएंगे तो -x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x, और यहाँ पर आ जाएगा 6y। तो यहाँ पर 3 2 तो यहाँ पर आ गया 2y = आ गया हमारे पास x। तो 2y = हमें क्या मिल गया, x। इसको हम लोग बोल देते हैं, ये पहली हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन का एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। देखो फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि आ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। फिर क्वेश्चन ने कहा एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट, जो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है जो कि है x + 10y है, ठीक है। अब उसी में क्वेश्चन कहा है कि वो ट्वाइस है, किससे, उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। क्लियर। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास x, और यहाँ पर 10y, और यहाँ पर सिंपल सा 2xy हो गया, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू हमने अभी देखी क्या है, 2y अभी हमने निकाला ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो x की जगह पे हमने लिखा 2y, और यहाँ पर कर दिया हमने 10y = 2, x की जगह पे यहाँ पर भी करेंगे 2y, और यहाँ पर आ गया हमारे पास y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 12 आ जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने 12y कर दिया, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 2 = 4, और यहाँ पर आ गया 4y², 4 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3y, ये हो गया 3y = और यहाँ पर हो गया y² हो गया। अब यहाँ पर ना y² है, इस 3y को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y² - 3y, और ये = हो गया हमारे पास 0 के, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग y को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा y - 3 = 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है पता है, अब यहाँ पर y और ये y - 3 ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों 0 के इक्वल हो गए, y - 3 = 0। अब यहाँ पर -3 है, इधर चला जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो y = हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया y = हो गया हमारे पास 0, y = 0 और y = हमारे पास 3 आ गया। तो क्या ये हमारा आंसर आया, अभी नहीं आया, क्योंकि हमें अभी क्या मिला है, x मिला। देखो यहाँ पर x मिला नहीं मिला, सिर्फ हमें y मिला ना। तो अब हम क्या करेंगे, x को फाइंड करेंगे। x को फाइंड करने के लिए इस y की जगह में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर y = हमने 3 फाइंड कर लिया, ठीक है। y हमारा 10th प्लेस वाला नंबर था। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर था x = 2y, तो यहाँ पर लिखा x = 2 × 3, 3 2 आ गया हमारे पास 6, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 6,
और y की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 3 मिल गई। अब इस x और y की वैल्यू अपने नंबर में पुट कर देंगे जो कि था x प्लस 10y। तो हमारे पास जो हमारा नंबर था, नंबर हो गया हमारे पास x प्लस ये हो गया 10y। तो x की जगह पे हमने कर दिया 6 और यहाँ कर दिया प्लस 10, y की जगह पे हमने कितना कर दिया 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हो गया 6 प्लस 30 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 36। तो ये 36 हमारे पास क्या आ गया, 2 डिजिट नंबर आ गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पर क्वेश्चन 25 कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। तो क्वेश्चन 25 में क्या कहा है कि भैया देखो, पहली बात तो ये 24 और 25 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है हमारे पास और उन्हीं 2 डिजिट नंबर का जब हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल गया 14। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इफ 45 इज एडेड टू द नंबर। अब 45 क्या हो रहा है, ऐड किया जा रहा है नंबर में, द डिजिट इंटरचेंज द प्लेस। तो डिजिट क्या हो रही है, इंटरचेंज कर रही है, मतलब जो हमारे पास 1 प्लेस में था वो 10th प्लेस में हो गया और जो 10th प्लेस में था वो हमारा 1 प्लेस में हो गया। ये क्वेश्चन ने कहा है कि जब नंबर में हमने 45 ऐड किया तो हमारी डिजिट इंटरचेंज हो गई। अब फाइंड करना है हमें नंबर को, बहुत सिंपल है। तो नंबर को फाइंड करना है तो उस नंबर को सबसे पहले लेट करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। ठीक है, अब इस 25 में हमें सबसे पहले लेट करना है। तो लेट क्या करने वाले हैं, 2 डिजिट नंबर। तो लेट 2, यहाँ पर लिखा डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा हमारा y। अब एक्स वाई कैसे हो रहा है, फिर से देखो, अभी जैसे हमने 24 में बताया था ना, तो वही रूल यहाँ पर लग रहा है। जैसे हमने ले लिया एक नंबर, जैसे कि 25 ले लिया, 25 क्वेश्चन है तो 25 नंबर ले लिया हमने। अब यहाँ पर जो 5 है ये 1 प्लेस में है और 2 हमारा 10th प्लेस में है। तो जो हमारा x हो जाएगा ना, उसको हम लोग बोल देंगे ये हमारा 1 प्लेस का है, ये 1 डिजिट है। ठीक है, 1 प्लेस या फिर 1 डिजिट एक ही बात है, x हो गया। अब ये जो y हो जाएगा ना, ये हमारा 10th प्लेस का, तो यहाँ पर कर दिया हमने 10th डिजिट, 1 डिजिट और 10th डिजिट हमें ये नंबर मिल गया। ठीक है, इतनी बात। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया जब इनका हमने क्या किया, इनका हमने प्रोडक्ट किया इन्हीं नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर कर दिया हमने क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने इन्हीं का कर दिया है क्या, प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमने लिखा x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला यहाँ पर 40। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा है, तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब फिर बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हमने अपने इक्वेशन में, नहीं एक मिनट, फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। कह रहा 45 हमारा ऐड हो रहा है नंबर में, तो हमारा जो डिजिट है ना वो क्या हो रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है। तो देखो यहाँ पर नंबर पहले हम लिख देते हैं, नंबर मतलब क्या हो रहा है, नंबर हो रहा है हमारे पास x प्लस यहाँ पर 10y है ना। देखो ये 1 प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस हो गया, तो हमने कुछ इस तरह से लिखा, x हमारा 1 प्लेस में है, y हमारा 10th प्लेस में है। जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा फिर से वैसे ही बन जाएगा जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 24 में बताया था ना, इसका ये कैसे हो रहा है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो ही है। अब इस नंबर में अगर 45 ऐड हो जाएगा ना, तो इसके ना डिजिट चेंज हो जाएंगे, जो हमारे 1 प्लेस में है वो 10th प्लेस में हो जाएगा, जो 10th प्लेस में है वो 1 प्लेस में हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने लिखा बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 डिजिट जो हो जाएगी वो हो गई हमारे पास y, अब यहाँ पर चेंज हो रही है, और यहाँ पर जो 10 डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास x हो जाएगी, ये हो गया y और ये हो गया हमारे पास x। इतनी बात क्लियर है। अब इसका जो हमारे पास नंबर बनेगा, नंबर है ना, वो हो जाएगा हमारा y प्लस 10x। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ इसके थ्रू, तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग, यहाँ कर दिया 2, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 10y। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 10y में जब हमने 45 को ऐड किया,
तो हमारा जो नंबर है ना वो इंटरचेंज कर गया। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या हमें मिला, यहाँ पर y प्लस 10x, तो यहाँ लिखा हमने y प्लस 10x मिल गया। अब ये बात समझ में आ गई है ना, कितना सिंपल। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10y और यहाँ पर है हमारे पास x, इस y को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10y और यहाँ पर माइनस वाई, और यहाँ पर है हमारे पास x है, तो यहाँ पर हमने प्लस x लिखा, और ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस 10x हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 45 प्लस का इधर भेज दो माइनस 45 हो गया। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 9y, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 9 माइनस का 9x इक्वल्स टू माइनस 45। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 45। अब 9 से करेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा, 5 हमारा माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 हो गया। अब हमें इस माइनस को हटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये y प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया माइनस 5। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया है, 5 मिल गया। गॉट इट। अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख दिया माइनस वाई है, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 और ये हो गया प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 5 प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू को उठा के अपनी पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट किया, पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x की जगह पे हमने लिखा 5 प्लस वाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारे पास है y इंटू वाई इक्वल्स टू हो गया 14। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5y प्लस, ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5y और यहाँ पर हो गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14। अब 14 हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का, तो 5y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू हो गया 0। अब इसके आगे वाला हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज में। देखो इतना आ गया ये। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5y हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब इसको हम लोग करेंगे फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y और यहाँ पर माइनस 2y और माइनस 14। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से हम लोग y को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा y प्लस 7 और इन दोनों में से हमने माइनस 2 को कॉमन लिया तो y माइनस 7 आ गया, प्लस का 7 क्योंकि माइनस 2 कॉमन लिया इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर है y प्लस 7 एक ब्रैकेट में और y माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में हमने कर दिया, और यहाँ पर दोनों को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब ये प्लस का 7 इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस 7 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो डिजिट है ना, एक ये y आई है, ये तो नेगेटिव आई है तो इसको तो लेंगे ही नहीं, हमारे पास ये आई है पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 है y। अब देखो y की वैल्यू हमें मिल गई है, यहाँ पर 2 मिल गई 2। अब इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अब जब इस इक्वेशन हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। y की हमने निकाल ली, अब x की हम लोग इसमें पुट करके निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखा हमने x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई कर दिया, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इक्वल्स टू हो गई 7, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब देखो यहाँ पर हमें बात की थी वंस प्लेस और टेंस प्लेस की, तो टेंस प्लेस में हमारे पास y थी और वंस प्लेस में हमारे पास x था, y था और x था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, वंस प्लेस में हमारे पास क्या था, ओके x, तो x हमारे पास 7 आया है और टेंस प्लेस में आया है 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 27। तो 27 हमारा क्या हो गया, ये हो गया 2 डिजिट नंबर हो गया, तो यहाँ लिखा हमने रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हमें मिल गया 27, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। ठीक है,
तो देखो थोड़ा सा बड़ा था सोल्यूशन में, मगर देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, इसलिए हमने पूरा एक एक स्टेप आपको बताया कि ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए।